नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। वो बड़ी मशहूर बात है ना कि पाकिस्तान की सियासत की जो ज़मीन है, कहते हैं बड़ी ज़रखेज़ है, खबरें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आप यकीन करें कि इतने आप अगर कंपेयर करें ना दूसरी दुनिया को, और लोगों के पास सब्जेक्ट नहीं होते जी किस पे वीलॉग बनाया जाए, किस पे बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि खबरें ही खबरें और एक से बढ़ के दूसरी खबर होती है, दिलचस्प हैरत अंगेज जो उसको नाम दें। तो आज हम सबसे पहले तो दहशतगर्दी आप देखें कि, और ये भी अजीब बात है कि नून लीग और दहशतगर्दी का आपस में वो कहते हैं ना कि चूली दामन का साथ है। जब भी कोई इनको जरा कोई हिल पहले से ही बहुत पहले जब भी आप देखें अखबारात देख लें, क्योंकि वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो डेट वाइज प्रिंटेड आपके सामने होता है। आप देखें जब कभी नवाज लीग पे ज़रा सा मुश्किल वक्त आता है तो बॉर्डर गर्म हो जाते हैं, और अगर बॉर्डर गर्म ना हो तो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठाने लगती है। अभी देखें, अभी इधर नवाज शरीफ ने अपनी अदारों के खिलाफ ऐलान जंग किया है और तबले जंग बजाया है, और आप देखें कि दहशतगर्दी की वारदातें शुरू हो गई हैं। और ये बड़े ही घिनौनी साजिश है नाज़रीन कि किस तरह ये एक ऐसा नया मंसूबा सामने आ रहा है या डिज़ाइन किया है पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने कि अब अपने जो मसलक हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई आपको पता है पाकिस्तान तो एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसके अंदर तरह तरह के मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, लेकिन अब इस गुलदस्ते को और इस जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अफवाज ने कुर्बानियाँ दे के दहशतगर्दों को ख़त्म किया, और एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कारनामा जिससे पूरी दुनिया जिसके ऊपर हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान ने किस तरह दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी। अमेरिकन नहीं दे सके, हमारे सामने अफगानिस्तान में सुपर पावर जिनके पास जदीद तरीन जो है जंगी मशीनें, जिनके पास जदीद तरीन तैयारे, जिनके पास जदीद तरीन असला, तो लेकिन वो आपके सामने हार के जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से और पाकिस्तानी अफवाज ने कामयाबियों के ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि इस पर किताबें लिखी जाएंगी। तो लेकिन अब देखें कि दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर नाकाम होंगे, लेकिन कुछ सवाल छोड़ जाएंगे कि इनका और इन शरीफों का क्या ताल्लुक है। फिर शरीफों का जिक्र आया तो एक और ख़बर है कि शहबाज शरीफ खुद अपनी ज़मानत कैंसिल करवा के इसलिए अंदर गए हैं कि कोई मिन्नत समाजत कर सके, क्योंकि वो कहते हैं गुड काक बैड काक कि एक भाई जो है वो ऐलान जंग कर रहा है, दूसरा भाई मिन्नत समाजत कर रहा है। तो ये खबर जो दी है ये किसी आम आदमी ने नहीं दी, एक मोतबर नाम है सियासत का, कानून का, एतजाज़ हसन। मैं ज़ाती तौर पे भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनके साथ मरासम भी हैं। ये उनकी खबर है कि ये सहूलत के लिए अंदर गए हैं शहबाज शरीफ ताकि बेहतर डील कर सके, बेहतर तरीके से मिन्नत समाजत कर सके। नाज़रीन एक और ख़बर कि आसिम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल हो गया। अच्छा, इसके अंदर की खबर ये है कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उस वक़्त वज़ीर आज़म ने आसिम बाजवा का इस्तीफ़ा इसलिए भी कबूल नहीं किया था कि वो समझते थे कि जो झूठे इल्ज़ामात या जिस तरह का प्रेशर अपोजिशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी ना ताकि उनका मोराल डाउन हो, तो वज़ीर आज़म ने बेहतर फ़ैसला किया, लेकिन उस वक़्त बेहतर फ़ैसला किया कि उनका इस्तीफ़ा कबूल ना करके
इसलिए कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि आसम बाजवा जैसा आदमी जिसने एकदम सी पैक के अंदर जान डाल दी एज ए कमांडर, जब वो कोयटा और पूरे उस एरिया की कमांड कर रहे थे, कोर कमांडर कोयटा थे, तो उन्होंने दहशतगर्दों की कमर तोड़ के रख दी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और फिर उनका जो तजर्बा है, क्योंकि उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा फौज में, फौजी अदारों में, और उन्होंने सी पैक को आते जिस तरह उसको कहते हैं ना कि उसको उसकी स्पीड में हजारों गुना इजाफा कर दिया। तो दुश्मन जो कुव्वतें थी असल में उनको आसम बाजवा से तो कोई मसला नहीं, उनको तो मसला है सी पैक से, और सी पैक से सिर्फ इंडिया कोई नहीं और बहुत सारे मेहरबान हैं जिनको मसाइल हैं, और उसमें कुछ अपने भी शामिल हैं। चले बहरहाल उनका जिक्र फिर आएगा। तो आसम बाजवा का इस्तीफ़ा इस वक्त वज़ीर आज़म ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया ताकि आसम बाजवा के जो सी पैक के उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं। अच्छा जी, अब गुजरांवाला का जलसा, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी आप इसमें बात नहीं कर रहे, तो ये इसमें मुझे एक बड़ा वो तारीख याद आ रही है। आपको याद होगा कि मैं उस वक्त नून लीग में था। अब नून लीग ही कहना है, पहले पहले जब कहते थे ना जी नून लीग, तो नून लीग जो मुस्लिम जो अब नून लीग है ये भी गाली समझते थे, कहते ये क्या हुआ, ये कहा करे जी मुस्लिम लीग, लेकिन अब नून लीग सारे क्या 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 अब सारे समझते हैं कि हालांकि पूरी दुनिया में नहीं हुआ कि कभी किसी बंदे के नाम पे भी कोई पार्टी हुई है कभी, और बंदा भी ऐसा माशाल्लाह कि जिसकी करप्शन की दास्तानें, जिसकी चोरियों की दास्तानें सुप्रीम कोर्ट में साबित शुदा हूँ, और वो खुद भी कहे कि अगर मैंने चोरी की है, मेरे पास ज़्यादा पैसा, तो आपको क्या तकलीफ है। ये है उसके ख्यालात। बहरहाल उसने उसके नाम पे पार्टी है तो नून लीग ही कहना पड़े। मैं भी उस वक्त नून लीग में था। अब क्या देखें कैसा कैसा वक्त आता है, अच्छा बुरा अल्लाह ताला को पता है। तो बहुत बड़ा जलसा हुआ इमरान खान का, जो बड़ा है 2011 नवंबर 2011 में, वो तारीखी जलसा, और कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत उस दिन बदल गई थी जिस दिन इमरान खान ने तकरीर की थी। तो उसके मुकाबले के लिए नून लीग ने प्रोग्राम बनाया और इस खाकसार को ये जिम्मेदारी दी गई। यकीन करें कि मैंने अपना पैसा खर्च किया और इतना बड़ा जलसा उस वक्त नून लीग का हुआ। तो ये जलसा जो होने जा रहा है ये भी हिकमत अमली कुछ इसी तरह की है, लेकिन आप कंपेयर कर लेना उस जलसे को जो 2011 में हुआ और ये जलसा जो होगा, ये तो खैर जलसी होगी। वैसे भी लोगों को चाहिए कि दहशत गर्दी का ज़माना है, आपको पता है ना कि दहशत गर्द, क्योंकि ये खुद तो होंगे महफूज जगह के ऊपर, जितने लीडरान हैं इन्होंने तो अपना बंदोबस्त किया होगा। अगर कोई ऐसे ही कोई वाक़या अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर कोई अफरा तफरी हुई तो बेचारे वर्कर ही मारे जाएंगे। और फिर कोविड, आपको पता है कोरोना फिर सर उठा रहा है। मैंने हमेशा खौफ की बात नहीं की, हमेशा हौसले की बात की, लेकिन यकीन करें कि इसमें क्या होगा, जलसा चले बड़ा जलसा हो गया तो क्या होगा, नून क्या होगा, इनको नून को क्या फ़ायदा होगा। ये तो आप यकीन करें कि आप लोगों को सारी हर समझ है हर बंदे को। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो पाकिस्तान में ना समझता हो, कुछ नादान ही होंगे जो नहीं समझ रहे। ये सारा प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि कोई डील की जाए। एक भाई अंदर है, इनका ये चाहते क्या है, ये कहते हैं जी हमारी दौलत जो हमने लूटी है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा जो लूटा है, ये हमसे वापस ना मांगा जाए। ये है सीधी सी बात। और उसके लिए वो कुछ भी करने के, साल 2 साल खामोशियां आपके सामने है, तो साल खामोश रहते हैं, फिर इनकलाबी बन जाते हैं। और इनकलाबी भी किसके खिलाफ, जिसको शर्म बंदे को कहते हैं ना कि बंदा ना सोचे तो मौजे ही मौजे हैं, अक्ल ना हो तो मौजे ही मौजे, वो है ना। ये है नवाज शरीफ का हाल कि जिस फौज ने उसको पाला, जिसने उसको ये मकाम दिया, जिन अदारों की बदौलत उसको
शोहरत मिली, उसने जो है ना अपने ख़ानदान को संवारा, अपने दोस्तों को नवाजा, और वो बंदा जो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अब शहबाज शरीफ के बारे में लोग कहते हैं कि एक अच्छा ठेकेदार हो सकता था, कि भाई ठीक है किसी कंपनी का कोई ठेकेदार होता, लेकिन देखिए पंजाब का वज़ीर आला बन गया। और वज़ीर आला भी ऐसा कि वो जो है ना वो कहता है अपने कपड़ों में नहीं रहता था। और यही हाल नवाज शरीफ का कि जो किसी भी लिहाज से वो किसी कंपनी में भी नंबर 1 पोजीशन नहीं ले सकता, वो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। तो इस तरह के मोजज़ात जो हैं वो पाकिस्तान में ही हो सकते हैं, और इन्हीं अदारों की बदौलत वो जो है ना इन्हीं अदारों को इस्तेमाल करके, मिन्नतें करके और वो करके तो उसने ये मकाम हासिल किया। तो अब फिर लड़ाई भी उन्हीं अदारों के साथ कर रहा है। तो नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ये जो जलसा होने जा रहा है इसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं। आप सोचें ना क्या फ़ायदा हो सकता है कि भाई क्या आपको कुछ होगा फ़ायदा? हाँ, नवाज लीग को भी फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा तो नवाज शरीफ या उसकी बेटी को, कि वो कोशिश करेंगे सौदा करने की आपकी। जैसे कि आप एतजाज़ हसन से पूछ लें, जैसे भी सिंध का वज़ीर आला था गौस अली शाह, उससे पूछ लें कि नवाज शरीफ ने, और दूर जाएं मुझसे पूछ लें कि जिसने वो 2011 का जलसा किया था, कि जब हर लंबी बात हो जाएगी कि मेरे और नवाज शरीफ के इख्तलाफात जो हुए, मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा व्लॉग एक दिन करूँ। लेकिन मैं बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यकीन करें कि जब टिकट देने की बात आई, चले ये नहीं जितलाना चाहिए जी, जब बंदा जिसके साथ होता है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो। और मैं तो उस वक्त ईमानदारी से समझता था कि नवाज शरीफ ने जेल काटी है, जो है ना वो उस वक्त उसने वो कहते हैं ना कि मुल्क से बाहर रहा, और उसने बड़ी एक तरह से वो पाकिस्तान से जुदाई काटी है, बैरून मुमालिक में रहा है। तो अब वो बदला हुआ नवाज शरीफ होगा। तो सारे लोग ये समझते थे, खुश फहमियाँ थी, तो बढ़ चढ़ के हमने साथ दिया। तो यकीन करें आप कि मुझे कुछ आपसे कोई लेना नहीं, कोई नंबर नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी सोशल वर्कर हूँ, आपकी खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन नवाज शरीफ बाकायदा वो कहते हैं ना कि पैसे मांगता था कि भाई ये टिकट जी, और नाम पार्टी चंदा के नाम के ऊपर। आपने देखा अभी तो उनके ऊपर केस भी बने हैं कि खैर मैंने फैसला किया कि मैंने कहा जी कि, और मुझे कहा नवाज शरीफ ने, कहने लगा जी ये चौधरी साहब क्या बात हुई, मैं तो अगर मंडी बहाउद्दीन में किसी खंबे को अगर टिकट, किसी खंबे के साथ टिकट बांध दूँ ना तो वो खंबा जीत जाएगा। मैंने कहा मियाँ साहब चले, आपका अपना तजर्बा है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन बहादुर लोगों की सरजमीन है। मंडी बहाउद्दीन में कोई अल्लाह का बंदा जीतेगा, कोई खंबा वंबा नहीं जीतेगा। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ मंडी बहाउद्दीन की आवाम का कि मुझे आज़ाद हसीयत से आपने मैंने बनवाया। अच्छा, फिर मैंने जो वादा किया था, मैंने फिर नवाज शरीफ को वोट दिया। यकीन देखें, ये होती है कि ये असलियत जिसको कहते हैं, कि मैंने कहा चलो, नवाज शरीफ ने मुझे फ़ोन किया जी मैं शर्मिंदा हूँ चौधरी साहब, तो मैंने कहा चले वो हो गया, इलेक्शन में 100 बातें हो जाती हैं। तो कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो। तो ये देखें ये कितने लाख के लगभग मुझे वोट मिले आज़ाद हसीयत से। तो उन वोटों की कोई इज्जत नहीं। मेरे खिलाफ नवाज शरीफ ने 35 मुकदमे कायम करवाए, लेकिन अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई दुखी दिल से आपके, मैं तो सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ कि अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जो जलसे से जो फ़ायदा कर लेंगे। और नाजरीन, आखिरी बात, हम सब देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं। सियासत तो आती है जाती है, आपस में हमें नफ़रतें
इस हद तक नहीं लेके जानी चाहिए कि इससे मुल्क को नुकसान हो, जैसे नवाज शरीफ कर रहा है कि अदारों के खिलाफ आग उगल रहा है। और अब देखें ये जो फ़िरका और मुख्तलिफ फ़िरकों के दरमियान ये जो शर की और आग जलाई जा रही है, ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से, आपसे मैं यही कहूँगा कि सियासत जलसे करें, जुलूस करें, जो मर्जी आपका करें, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि सबका हक है। और वज़ीर आज़म ने भी कहा है, तो इसमें हुकूमत भी बिल्कुल खुले दिल के साथ वो कह रही है। लेकिन नफ़रतें ना बढ़ाएं, ये टाइम नहीं है नफ़रतें बढ़ाने का। थैंक यू।